देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन क्यों होता है? देखिए, डीवैल्यूएशन में भी डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू गिरता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन में भी डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू फॉल करता है, गिरता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी या फिर अनदर करेंसी, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? जो डीवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट करती है, जानबूझ के होता है, डेलिबरेटली, मतलब गवर्नमेंट करती है, जानबूझ के करती है। जो डेप्रिसिएशन होता है वो मार्केट फोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा मालूम चल गया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, डीवैल्यूएशन क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं है दोनों के बीच का डिफरेंस, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ये है कि devaluation and depreciation of currency is one and the same thing। आप क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट गिवन है कि ये जो डीवैल्यूएशन है और डेप्रिसिएशन है किसी भी करेंसी का, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन क्या एक ही चीज है, इज वन एंड द सेम थिंग। आप इस बात से सहमत है? डू यू एग्री? हाउ डू दे अफेक्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री? कैसे ये एक्सपोर्ट को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब मैंने इसका आंसर लिख दिया, लेकिन मैंने आपको भी बताया डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है, क्या है दोनों चीज, कौन कर कैसे होता है, ठीक है, ये हमने पता किया। अब देखिए इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन, ठीक है, दोनों में ही क्या होता है, करेंसी का, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू फॉल करता है, ठीक है। अगर हम बात करें डीवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन, दोनों में ही डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू फॉल करता है, लेकिन एक में फॉल करता है गवर्नमेंट की वजह से, डीवैल्यूएशन में डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू फॉल करता है जानबूझ के गवर्नमेंट करती है। और अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, ये मार्केट फोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है। तो वही चीज हमने लिखा है, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन बोथ इम्प्लाई अ फॉल इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी का वैल्यू फॉल होगा। हाउएवर द टर्म डेप्रिसिएशन, अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन इज यूज्ड अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू होती है। When the exchange rate system is determined, यहाँ पे अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की तो डेप्रिसिएशन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट का रोल है, ठीक है, यहाँ पे किसका रोल है, मार्केट का रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन द एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट, कंबाइंड मार्केट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट सिस्टम ये डिटरमिन्ड होगा किससे, मार्केट फोर्स के थ्रू, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ठीक है, डिमांड सप्लाई के थ्रू। करेंसी को लॉस होगा या फिर गेन होगा, वैल्यू में क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई के कारण क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन होगा डिमांड सप्लाई। इसी के कारण क्या होता है कि जो मार्केट फोर्स होता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी को लॉस होगा या फिर गेन होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। डेप्रिसिएशन किसके थ्रू होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू होता है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट सिस्टम डिटरमिन होगा डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ठीक है, मार्केट फोर्स के थ्रू या मतलब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। और यहाँ पे करेंसी को कुछ भी गेन या लॉस हो रहा है ड्यू टू मार्केट फोर्स या फिर आप बोल सकते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये क्या है, देखिए अब हम बात करते हैं टर्म डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या है, डीवैल्यूएशन इज यूज्ड इन अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। डीवैल्यूएशन का यूज होता है
इज यूज्ड इन अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में देखिए डीवैल्यूएशन को गवर्नमेंट करती है, जानबूझ के करती है, अपने करेंसी के वैल्यू को फॉल करती है, मतलब गिराती है, जानबूझ के, डेलिबरेटली होता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम देखिए यहाँ पे ये जो डीवैल्यूएशन है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो डीवैल्यूएशन है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू होता है। इन दिस सिस्टम एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय दी। इस सिस्टम में करेंसी का वैल्यू कौन डिसाइड करता है? अगर हम बात करें डीवैल्यूएशन की, इस सिस्टम में करेंसी का वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म डीवैल्यूएशन इज यूज्ड बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। डीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट के थ्रू होता है। इस सिस्टम में करेंसी का जो वैल्यू है वो डिसाइड होता है गवर्नमेंट के थ्रू। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दी डेलिब्रेट एक्शन ऑफ दी, मतलब डेलिब्रेट एक्शन मतलब गवर्नमेंट इसको जानबूझ के करती, जानबूझ के अपनी करेंसी के वैल्यू को थोड़ा कम करती, गिराती, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों अलग अलग चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी नॉर्मली इनकरेज। ये जो डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन है दोनों का काम ये है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, ठीक है। ये इनकरेज करती है एक्सपोर्ट को फ्रॉम अ कंट्री एज एक्सपोर्ट बिकम चीपर। इससे क्या होता है? एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा? चीपर हो जाएगा फॉर दी फॉरेन करेंसी। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? चीपर हो रहा है फॉरेन करेंसी के लिए। कैन नाउ बाई मोर ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक गुड्स खरीद सकते हैं। द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ऑफ सच नेशन। इससे क्या होता है कि हमारा जो नेशन है इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें इसमें हमारा कंट्री होगा वो बेटर होगा। इसके लिए डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन करते हैं। इससे एक्सपोर्ट को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, ठीक है। डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन से क्या होता है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। तो आप देख पाए यहाँ पे, और इससे क्या होता है कि जो हमारा डोमेस्टिक गुड है कैन नाउ बाय मोर ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। और इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस क्या होगा? जो हमारे कंट्री का जो गुड्स एंड सर्विस वो क्या होगा? थोड़ा बेटर होगा। इसके लिए हम लोग करते हैं, इसलिए होती है डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए। और ये कम्प्लीटली जो टॉपिक है ये क्लास 12 का है। 12 का इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और ये किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरीके से आंसर करना है। तो मैंने वो पूरा बताया। ये एक टॉपिक भी है, मैंने एक बार डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन भी करवाया है, डिफरेंस दोनों के बीच में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डेली मैं कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं कंसेप्ट करवाती हूँ, उससे भी देखिए आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।